नमस्कार बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम 3 में आप लोग का स्वागत है। और ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है और गया जिला के विद्यालय, सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ITI, पॉलिटेक्निक, नवोदय, सिमुलतला जैसे विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड का तैयारी करवाया जाएगा और ये तैयारी बहुत ही अनुभवी शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा करवाया जाएगा। तो इस कड़ी में मेरा पहला वीडियो है विज्ञान का परिचय। आज हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के कितने प्रकार हैं और इसको पढ़ने से क्या फायदा है। ये सारे चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग एक एक स्लाइड के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है रविशंकर पाल, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक हैं 11th-12th का, UHS आदमपुर खिजरसराय में। चलिए अब हम लोग विज्ञान के परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान है क्या। क्योंकि हम लोग 6th क्लास से ही विज्ञान के बारे में नाम सुनते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आखिर विज्ञान है क्या? तो विज्ञान है वह व्यवस्थित ज्ञान जो अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण और तर्क पर आधारित होता है। वह व्यवस्थित ज्ञान, अव्यवस्थित ज्ञान नहीं, व्यवस्थित ज्ञान जो किस पर आधारित होता है? अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण और तर्क पर। विज्ञान का अगर जो परिभाषा देखें तो प्रकृति तथा उसमें घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन जो अवलोकन और प्रयोग के द्वारा किया जाता है विज्ञान कहलाता है। उदाहरण, वर्षा क्यों होती है? तो ये भी क्या है, अगर जिसको क्रमबद्ध अध्ययन करें तो बहुत सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और इससे नई चीज का हम लोग आविष्कार कर सकते हैं। दूसरा है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, बिजली कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विज्ञान देता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि जैसे बादल टकराते हैं, उससे बिजली कड़कती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब तेज हवा चलती है तो बादल के बीच में घर्षण होता है और घर्षण से उसमें आवेश उत्पन्न होता है और अलग अलग बादल में विपरीत गुण वाले आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। आकर्षण बल के कारण वो बहुत तेजी से आकर्षित होती है और आपस में टकराती है और टकराने से दो चीज निकलता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा और ध्वनि के रूप में ऊर्जा। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि पहले हम लोग की चमक दिखाई देती है, उसके बाद हम लोग को ध्वनि सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रकाश का चाल ध्वनि के चाल से कई गुना अधिक है, इसलिए प्रकाश हमारी आंखों तक पहले पहुंचती है, उसके बाद ध्वनि पहुंचती है। तो इस घटना, एक तो प्राकृतिक घटना है, इससे क्या क्या हम लोग नया खोज किए? तो आवेश के बारे में खोज किए कि आवेश, अगर जो दो विपरीत गुण वाले आवेश रहेंगे उससे आकर्षण होता है। और वैज्ञानिक लोग इसका आगे खोज किया कि आवेश को अगर जो किसी चालक में हम गति करते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग जान ही रहे हैं, क्या दैनिक जीवन में अगर जो विद्युत ऊर्जा ना रहे तो बहुत कठिन है। जैसे बल्ब जलाना, पंखा जलाना, कूलर, AC, इलेक्ट्रिकल बाइक, मोबाइल, सारे किससे चल रहा है अभी? तो बिजली से चल रहा है। तो बिजली का आविष्कार कहीं ना कहीं आवेश से हुआ और आवेश का जो कॉन्सेप्ट आया वो बादल से आया। ठीक है, अगला स्लाइड में चलते हैं। विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है?
विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है? तो विज्ञान हमें बेहतर जीवन जीने का समझ, कौशल और अवसर प्रदान करता है। अगर जो विज्ञान हम जानते हैं तो हमें क्या फायदा होगा? बेहतर जीवन जीने की समझ उत्पन्न होगी, कौशल और अवसर प्रदान होगा। पहला है जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ाता है। अगर जो विज्ञान को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा, जिज्ञासा आएगा। जैसे अभी एग्जांपल लिए कि बादल का टकरना, बिजली का गिरना, तो उसके जिज्ञासा है कि क्यों होता है। तो जिज्ञासा के कारण ही नई खोज हो पाती है। दूसरा है तार्किक सोच विकसित करना। विज्ञान पढ़ेंगे तो हमारे मानसिक में तार्किक सोच करने की उत्पन्न आएगी कि अगर जो कोई घटना घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इसके पीछे का राज क्या है, सही विज्ञान क्या है। तो विज्ञान पढ़ने से यह फायदा है। तीसरा है आधुनिक तकनीक को समझाने में मदद करना। अगर जो हम विज्ञान को नहीं पढ़े तो जो भी आधुनिक तकनीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया, एआई मशीन हो गया, ट्रक हो गया, जेसीबी हो गया, ट्रेन हो गया, ये सारे चीज जो आधुनिकीकरण हो रहे हैं उसको हम लोग किससे समझते हैं? तो विज्ञान की मदद समझते हैं। जीवन को बेहतर बनाता है। विज्ञान क्या करता है? जीवन को बेहतर बनाता है। जैसे आज से 100 साल पहले चले जाएं तो हमारे जो दादा परदादा थे, अगर जो कहीं दूसरे जगह से आना रहता था गया तो वो पैदल आते थे या बैलगाड़ी से आते थे, तो कितना मुश्किल होता था। लेकिन आज देखिए बाइक है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। अब विदेश भी जाना है तो कुछ घंटों में हम लोग विदेश की यात्रा कर लेते हैं। तो हमारे जीवन को कितना बेहतर और कितना सरल विज्ञान बना दिया। तीसरा है करियर के अवसर प्रदान करना। अगर जो विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान क्या, कोई भी चीज अगर जो हम पढ़ाई करते हैं तो कैरियर का हमें अवसर प्रदान करता है। विज्ञान पढ़ने से क्या होता है? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और बहुत सारे चीज बनते हैं। तो विज्ञान हमें अंधविश्वास से दूर रखता है, तर्क प्रयोग और सत्य की राह पर चलना सिखाता है। तो विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि विज्ञान हमें अंधविश्वास से दूर रखता है और क्या करता है? तर्क प्रयोग और सत्य की राह पर चलना सिखाता है। आज का विज्ञान कल का विकास है। अगर जो आज हम विज्ञान, जो भी हमारे आसपास विज्ञान है, हम उसको अध्ययन करेंगे तो आने वाला चीजों में, भविष्य में हम नई खोज करेंगे। तो वही लिखा है, आज का विज्ञान कल का विकास है। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के प्रकार। बेसिकली विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कई किताबों में अलग अलग भी लिखा है, लेकिन हम लोग अभी यही समझेंगे कि विज्ञान के मूलतः 3 प्रकार होते हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि प्राकृतिक घटना एवं उसके नियम को अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब उस भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में, ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है। बल्ब है, ये क्या है? एक फिजिकल फिनोमेना है। मैग्नेट है, प्रिज्म है, पेंडुलम है और ये माइक्रोस्कोप है। उस प्रकार जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या होता है कि हमारे जो पृथ्वी पे हैं बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। तो जितने भी जीव जंतु पौधे हैं सभी के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पे पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। और पदार्थ के बारे में अध्ययन करके हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे अभी कुछ ही समय पहले कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी आई थी, तो वैज्ञानिकों के पास पदार्थ का बहुत अच्छा नॉलेज था, जिसके कारण क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक
पदार्थ को मिलाकर एक नई दवाई का निर्माण किया गया, और वो दवाई से क्या हुआ कि बहुत बड़ा महामारी से हम लोग बाहर निकले। सभी लोग का वैक्सीन लगा, और वैक्सीनेशन के कारण कोरोना जैसे वायरस को हम लोग यहां से दूर भगाए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में हम लोग क्या सीखेंगे? पदार्थ के बारे में, पदार्थ का संरचना के बारे में, पदार्थ कैसे किससे संयोग करता है, पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ये सारे चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। इस प्रकार विज्ञान के 3 प्रमुख भाग हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में विभाजित है। अब हम लोग चलेंगे भौतिक विज्ञान। अभी हमने बताया कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक घटना एवं उसके नियम को अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान के प्रकार, तो विद्यालय स्तर पे भौतिक विज्ञान के मुख्य रूप से निम्न शाखाएं में विभाजित किया जाता है। जैसे है आंशिक, नहीं यहाँ पे गलती हो गया, यांत्रिक होगा, यांत्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी, उसके बाद है प्रकाशीय। सब इमेज दिया हुआ है, इमेज से आप समझ सकते हैं कि यांत्रिक का मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर। जैसे हम दौड़ रहे हैं, स्प्रिंग से कैसे ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है, ये पुल्ली है। फिर है ऊष्मागति है, ऊष्मागति में ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी के बारे में हम लोग किसके अध्ययन करेंगे? प्रकाश और प्रकाशीय यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्वनि है, तो ध्वनि में हम लोग तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे तरंग गमन करती है, माध्यम से गमन करती है या बिना माध्यम के गमन करती है। उसके बाद है विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत धारा, जो हमारे विद्युत धारा देख रहे हैं घर में प्रतिदिन आता है, और उसका प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के संरचना के बारे में, कि परमाणु कैसे संलयन होती है, कैसे विखंडन होती है। यही कारण है कि हम लोग परमाणु बम के बारे में समझते हैं। अगर जो मॉडर्न फिजिक्स समझेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर, अर्धचालक हो गया, परमाणु बम हो गया, परमाणु रिएक्टर हो गया, इसके बारे में हम लोग भौतिक की शाखा में पढ़ते हैं। ये सभी शाखाएं मिलकर भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाती है और हमें प्रकृति के नियमों को समझने में सहायता प्रदान करती है। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है, हम इसके पीछे समय क्यों दें। अगर जो जब तक हमारा एक मनुष्य का ये होता है कि जब तक हम उसके फायदे नहीं जानते हैं तब तक हमको उसको करने का इच्छा नहीं करता है। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि भौतिक विज्ञान पढ़ना जरूरी क्यों है। तो भौतिक विज्ञान से हम लोग को क्या मिलता है? तार्किक सोच, कि अगर जो कोई घटना घट रहा है या कोई भी चीज है तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे तर्क या लॉजिक से हम लोग समझते हैं। ये नहीं कि अंधविश्वास से नहीं समझते हैं कि अगर जो कहीं पे परछाई बन रहा है तो पहले के लोग बोल देते थे अरे ये भूत है। नहीं, वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे राज क्या है, वो हमें कौन सिखाता है? तो विज्ञान सिखाता है। दैनिक जीवन को समझने में मदद करता है। हम लोग को भौतिक विज्ञान क्या करता है? दैनिक जीवन को समझने में, जैसे मोबाइल, पंखा, टीवी, बिजली, वाहन इत्यादि कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। दूसरा है तकनीकी ज्ञान बढ़ाता है। अगर जो हम जितना भी तकनीक बन रहा है, रेल हो गया, गाड़ी हो गया, टेस्ला हो गया, जो भी नए नए आधुनिक उपकरण आ रहे हैं, अगर जो फिजिक्स न रहे, भौतिक विज्ञान न रहे, तो ये नए नए उपकरणों का आविष्कार होना संभव नहीं है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान हमें सोचने, समझने और दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और भी आगे है, भौतिक विज्ञान पढ़ के हम लोग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। आजकल जितने भी लगभग प्रतियोगी परीक्षा होते हैं सभी में भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IIT नीट हो गया, मेडिकल हो गया और भी जनरल कंपटीशन हो गया, सभी जगह भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरियर के अवसर,
अगर जो भौतिक विज्ञान में हम अच्छा नॉलेज हासिल करते हैं तो बहुत अच्छा करियर का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे वैज्ञानिक बनना, इंजीनियर बनना, शिक्षक बनना, शोधकर्ता बनना, स्पेस साइंटिस्ट बनना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना इत्यादि। अगला है ब्रह्मांड को समझने में सहायता करता है। अगर जो हम फिजिक्स को नहीं पढ़ पाते, फिजिक्स को नहीं जानते, भौतिक को नहीं जानते, तो ब्रह्मांड को हमको समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि सूरज का दूरी निकाल लिए हैं कि सूरज का दूरी कितना है, सूरज से प्रकाश आने में पृथ्वी पे कितना समय लगाता है, आसमान में कितने तारे हैं, कितने आकाश गंगा है, इस सारे का गणना हम लोग कैसे करते हैं? तो भौतिक के द्वारा करते हैं। ठीक है, ग्रह के बारे में, तारे के बारे में, प्रकाश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, इस सब के बारे में अगर जो हमको जानकारी मिलता है तो भौतिक विज्ञान के द्वारा ही मिलता है। भौतिक विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने वाला विज्ञान है। यह केवल एक विषय नहीं बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान खोजने की कला सिखाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? यह एक विषय नहीं है बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं को समाधान खोजने की एक कला सिखाता है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जीव विज्ञान के प्रकार। इससे पहले हम लोग पढ़े कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान के प्रकार हैं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, आनुवांशिकी, शरीर विज्ञान और पारिस्थितिकी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में जैसा कि ये इमेज है उसमें देख रहे हैं कि हम लोग वनस्पति के बारे में सीखेंगे, पेड़ पौधों के बारे में सीखेंगे कि उसका जीवन कैसे होता है, कौन सा मानसून में ज्यादा बेहतर होता है, कौन सा मानसून में उसको कौन सा वेदर चाहिए, कौन सा कीटनाशक दवाई चाहिए, कौन सा उसको खाद चाहिए। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान में। जैसे अगर जो हम विज्ञान को नहीं समझते, जितना तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पहले पैदावार होता था कट्ठा में 20 किलो 10 किलो, अब आज पैदावार हो रहा है 2 मन मतलब 80 केजी, 1 क्विंटल 100 केजी। तो ये कैसे संभव हुआ? ये हम उस वनस्पति को समझें, उस वनस्पति में क्या क्या हमको उर्वरक देना होगा, क्या क्या पोषक तत्व देना होगा ताकि वो हमारे उपज बढ़े और खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में हमारे समाज को मिले। दूसरा प्राणी विज्ञान बहुत ही अहम है। प्राणी विज्ञान के तहत ही हम लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर, जीव जंतु के शरीर में क्या कठिनाई है, क्या बीमारी है, उसको उपचार करते हैं कि अगर जो लंग्स खराब है तो लंग्स के लिए कौन सा दवाई दिया जाए, उसका कौन सा ऑपरेशन किया जाए, कौन सा रेडियोलॉजिस्ट से उपचार किया जाए। अगर जो हम उस अंग के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो यह संभव मुश्किल है। सूक्ष्म विज्ञान हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव का अलग ही एक महत्व है। जैसे केचुआ हो गया, बहुत सारे सूक्ष्म जीव दिखते तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतर कार्य करते हैं। जैसे कोई चीज अगर जो सड़ रहा है तो अगर जो सूक्ष्म जीव नहीं रहे तो उसको सड़ने में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाएगा, लेकिन सूक्ष्म जीव क्या करता है, उसको आसानी से सड़ा गलाकर उसको उर्वरक में या दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे प्रदूषण की मात्रा बहुत कम फैलती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया आदि। जैसे मशरूम भी क्या है, एक तरह का सूक्ष्म जीव है। वो चीजों को सड़ा गलाकर एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ बनाता है। आगे है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में देखते हैं कि कोई जीव है, उसके संतान है तो वो उसी का गुण आया कि दूसरा गुण आया। अगर जो उसके माता पिता में कोई बीमारी है तो उसमें भी आता है, तो उस चीज को कैसे ठीक किया जाए, तो वो सब किसमें देखेंगे, आनुवांशिकी में। फिर है शारीरिक विज्ञान के बारे में हम लोग सीखे कि शरीर के बारे में क्या क्या है। उसके बाद है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हो क्या रहा है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है और दूसरे जीवों की जनसंख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है।
जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खराब होते जा रहा है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे को एक नियमित संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने के कारण हमारा जो ऑक्सीजन लेवल कमते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है। जो भूमिगत जल है उसका लेवल दिन पे दिन घटते जा रहा है। अब देख रहे हैं कि बारिश बेमानसून हो रहा है। अगर जो गर्मी पड़ रहा है तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है तो बहुत अधिक ठंडा पड़ रहा है। तो ये सब किसके कारण है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी के कारण है। तो अगर जो हम इसको अच्छे से समझेंगे तब तो इसको हम बैलेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान के ये सब प्रकार हैं। ये सभी शाखाएं मिलकर जीव विज्ञान, उनकी संरचना, कार्य विकास, संबंध और पर्यावरण को समझाने में हमारी सहायता प्रदान करती है। अब हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जीव विज्ञान को समझने में सहायता करता है। अगर जो हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे नहीं तो हमें मनुष्य के अंग के बारे में, पेड़ पौधे के अंग के बारे में, जानवर के अंग के बारे में, ये सब कैसे हम लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे? अगर जो जीव विज्ञान पढ़ेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे और पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस करेंगे। ये सारे चीज को हमने अभी देखा। जीव विज्ञान के पढ़ने का क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है स्वस्थ पृथ्वी, सुरक्षित भविष्य। अगर जो हमारा पृथ्वी स्वस्थ रहेगा तो हमारे भविष्य भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। जीव विज्ञान हमें जीवन, स्वस्थ और प्रकृति के साथ साथ बेहतर तालमेल बनाना सिखाता है। जीव विज्ञान क्या सिखाता है? तो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ साथ बेहतर तालमेल सिखाता है। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। अगर जो हम जीव विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने का मतलब कि हमें नए नए खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर जो हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में और अंदर क्या है, उसमें क्या क्या लिक्विड है, कौन कौन से तत्व है, इसके बारे में हमको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। प्रतियोगी परीक्षा में भी इसका बहुत उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरियर के अवसर जैसे डॉक्टर बनना, नर्स बनना, फार्मासिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, शिक्षक, शोधकर्ता, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सब किससे बनेंगे? तो जीव विज्ञान पढ़ने से। अब इसका निष्कर्ष क्या है? जीव विज्ञान हमें जीवन और प्रकृति को समझने का अवसर देता है। ये केवल जीवों का अध्ययन नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच का आधार भी मिलता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान से क्या मिलता है हमें? जीवों का अध्ययन ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच का आधार भी मिलता है। ठीक है, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है। जीव विज्ञान क्या करता है? स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है, पर्यावरण संरक्षण में सहायता करता है, वैज्ञानिक सोच और तर्क क्षमता को विकसित करता है, प्रकृति के रहस्यों को समझने में हमें मार्ग प्रदर्शन करता है। जीव विज्ञान जीवन की समझ, प्रकृति के साथ संतुलन और बेहतर भविष्य की कुंजी है। अब हम लोग देखे थे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान में हमने बताया था कि पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ हैं उसको समझने में मदद करता है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि हम लोग ब्रश करते हैं या दातुन से मुंह धोते हैं, तो वो दातुन हम लोग बबूल या करंज या कड़वे ही पौधे के क्यों धोते हैं? बांस है, आम है, पीपल है, बरगद है, ये सब का दातुन हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं? तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे जो मुंह में पदार्थ है वो एक तरह का एसिड है, अम्ल होता है, जो कि रात में सूतने के बाद हमारे मुंह में जम जाता है। अब अम्ल को दूर सबसे बढ़िया कौन करेगा? तो क्षार करेगा। तो सबसे अच्छा क्षार जो जितना ज्यादा कड़वा होता है वो सबसे अच्छा क्षार माना जाता है। तो प्राकृतिक में बबूल हो गया, करंज हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या है? अच्छा क्षार है, बहुत कड़वा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दातुन को इस्तेमाल किसको करते हैं? तो नीम, बबूल और करंज के पौधे के
तना का उपयोग करते हैं। और भी चीजें हैं, जो पेस्ट बनता है, तो पेस्ट भी क्या है, एक अच्छा प्रकार का क्षार है। जैसे हम लोग को गैस बनता है, लोग कहते हैं कि इनो पी लो, तो ये कैसे संभव हुआ, इनो का निर्माण कैसे संभव हुआ? हमारे पेट में HCl गैस बनता है, अगर जो वो गैस बहुत तेजी से बनना चालू होता है तो HCl क्या है, एक अम्ल है, तो उस अम्ल को कौन नष्ट करेगा, तो क्षार नष्ट करेगा। तो वही जो इनो पाउडर होता है, एक प्रकार का वो क्षार होता है, जिसे पीने से हमारे पेट में जो गैस बनता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो रसायन विज्ञान के प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में कार्बन के अधिकांश यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्व यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर जो पदार्थ देखा जाए तो सबसे ज्यादा पदार्थ कार्बन के यौगिक होते हैं, तो कार्बन के यौगिक के छोड़ के जो भी पदार्थ है वो अकार्बनिक रसायन में आते हैं। जैसे हो गया मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, फिटकिरी हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन कहां करेंगे, अकार्बनिक रसायन में। और जो कार्बन का यौगिक है उसे बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ का हम लोग अध्ययन कहां करेंगे, कार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे। ठीक है। दूसरा है भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब रसायन विज्ञान में भी बहुत सारी घटना घटती है, तो वो घटना को हम लोग किस में पढ़ेंगे, घटना का तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिक में पढ़ते हैं। अगर जो रसायन विज्ञान में कोई घटना घटती है तो उस घटना के नियम को कहां पढ़ेंगे हम लोग, भौतिक रसायन में पढ़ेंगे। जैसे अगर जो हम पारा को गर्म करते हैं, पारा क्या है, एक पदार्थ है, अगर जो पारा को गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आयतन क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। या कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला के तीसरा पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या एक घटना हो गया। घटना में कितना समय लग रहा है, वो अभिक्रिया कितना तेजी से कर रहा है या कितना धीरे धीरे कर रहा है, तो इसका अध्ययन हम लोग कहां करेंगे, तो भौतिक रसायन में करते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विश्लेषण करते हैं, पदार्थों के बारे में डीप अध्ययन करते हैं। जैसे अगर जो नींबू का रस है, हल्दी पाउडर का या हल्दी का रस है, तो लिटमस पेपर पे डाल के हम लोग विश्लेषण करते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज करता है। तो उससे हम लोग अध्ययन करते हैं कि अगर जो अम्ल रहेगा तो लिटमस पेपर को अलग कलर देगा, क्षार रहेगा तो लिटमस पेपर को अलग कलर देगा। उसी प्रकार है जैव रसायन। अब देखते हैं कि बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर पदार्थ है, तो अगर जो जीव जंतु के अंदर पदार्थ है, जैसे हमारे शरीर के अंदर HCl है, पानी है, प्रोटीन है, वसा है, तो ये सब जो अध्ययन करेंगे इस पदार्थ को, तो वो कहां करेंगे, जैव रसायन में करेंगे। उसके बाद आता है औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन जो उद्योग में बनता है, जैसे सीमेंट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, मेडिसिन हो गया, उर्वरक हो गया, ये सारे क्या है, औद्योगिक रसायन का भाग है। हम लोग औद्योगिक रसायन में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के लिए, कृषि के लिए, दवा के लिए, ये सब के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। तो पदार्थों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। रसायन विज्ञान क्या करता है कि पदार्थों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। अगर जो हम पदार्थ की प्रकृति को नहीं समझेंगे तो हम कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करवाएंगे। अगर जो एक दूसरे दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला के तीसरा पदार्थ बनाना है तो उसके पहले हमको उस पदार्थों के प्रकृति के समझना होगा कि कौन से पदार्थ के साथ मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता है। ठीक है। स्वास्थ्य और चिकित्सा में उपयोगी, जितना भी देखते हैं कि केमिस्ट लोग होता है वो दवाई कारखाना में नौकरी करता है। जो MRF होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक अच्छा केमिस्ट होते हैं, उनके पास अच्छा केमिस्ट्री का नॉलेज होता है। या कपड़ा उद्योग में अच्छे अच्छे केमिस्ट जाते हैं,
वो केमिकल रिएक्शन से कलर बनाते हैं, और उस कलर से क्या होता है, कपड़ा का रंगाई होता है, ताकि हमारा रंग जो होता है वो बहुत पक्का होता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो जो रसायन विज्ञान का अच्छे से अध्ययन करेंगे वो कहाँ उपयोग किए जाएंगे, स्वास्थ्य और चिकित्सा में। स्वास्थ्य और चिकित्सा में कैसे उपयोग करेंगे, वो मेडिसिन बनाएंगे कि अगर जो हमें बुखार लगा है तो पैरासिटामोल दवाई चाहिए, तो ये कौन बनाएगा पैरासिटामोल, ये रसायन विज्ञान जो पढ़ेंगे वही बनाएंगे। कि अगर जो चोट लगा है, जैसे एक एग्जांपल है कि पहले चोट लगता था तो लोग हल्दी पीस के रखते थे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि चोट लगता था तो हमारे जो नस में खून है उसमें एसिड जम जाता था, वो एसिड क्या करता था, खून को थक्के थक्के जमा देता था। तो थक्के थक्के जो जमा देता था अम्ल, उस अम्ल को दूर करने के लिए हम क्या करते थे, क्षार का इस्तेमाल करते थे। तो हल्दी एक अच्छा क्षार है, वो क्षार क्या करता था, जहां पे खून जम जाता था वहां पे लगाया जाता था, और उसके 3-4 दिन बाद वो सही हो जाता था। कृषि विकास में सहायक रसायन विज्ञान क्या होता है, कृषि विज्ञान में सहायक। कैसे सहायक होता है, तो रसायन विज्ञान के तहत ही हम लोग उर्वरक बनाते हैं, कीटनाशक दवाई बनाते हैं, मिट्टी परीक्षण करते हैं और हमारे उत्पाद को बढ़ाते हैं। आगे है उद्योगों की आधारशिला। रसायन विज्ञान पढ़ के ही साबुन, प्लास्टिक, रंग, सीमेंट, पेट्रोलियम और उनके उत्पाद रसायन विज्ञान पे आधारित है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जो भी विज्ञान पढ़ेंगे उसमें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगी ही। क्यों आएगा, कि जितने हम अध्ययन करेंगे उतने उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी कि इसके अंदर और क्या है, और नई नई चीजों को खोज हम कैसे करें। तो वो तर्क विकसित करता है और नई नई चीजों को खोजने के लिए हमें प्रेरित करता है। रसायन विज्ञान भी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। सभी लगभग प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एसएससी, रेलवे इत्यादि। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान से हम बनाते हैं बेहतर भविष्य और विकसित भारत की नींव रखते हैं। अब रसायन विज्ञान तो हो गया। अब रसायन विज्ञान पढ़ने के फायदे एक एक करके हम लोग समझते हैं। रसायन विज्ञान पढ़ने से दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। रसायन विज्ञान अगर जो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो दवाई बनाने के लिए हमें नॉलेज प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली पदार्थों की समझ में मदद, जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, बर्तन धोने के साबुन हो गया, टॉयलेट साफ करने का लिक्विड हो गया, सरफ हो गया, ये सारे चीज कहां से बनते हैं, तो ये रसायन विज्ञान का ही देन है। वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है। जैसे देखिए कोरोना आया, कोरोना में कितना बड़ा महामारी था, वो ऐसा वायरस था कि किसी दवा से मर नहीं रहा था। वैज्ञानिक लोग ने क्या किया कि केमिस्ट्री के लैब में नए नए पदार्थ को मिलाया और एक नया पदार्थ बनाया जो क्या किया, वो वायरस को मारने में कामयाब हुआ, जिसे कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन नाम दिया गया और हर एक नागरिक को ये दिया गया। इंजीनियर, मेडिकल और रिसर्च क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण की समझ, जैसे देखिए अगर जो पदार्थ के बारे में नॉलेज नहीं रहता तो हम लोग कैसे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, ये कहां से समझ मिलता है, हमें रसायन विज्ञान से। नई खोज और तकनीक को समझने में सहायता प्रदान करती है। नई नई खोज को करने में और नए तकनीक को बनाने में हमें रसायन विज्ञान सहायता प्रदान करती है। निष्कर्ष क्या है, रसायन विज्ञान केवल रसायन का अध्ययन नहीं बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और पर्यावरण को समझने की कुंजी है। यह हमें वैज्ञानिक सोच, बेहतर कैरियर और आधुनिक तकनीक की दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, इसी के साथ विज्ञान का परिचय पाठ समाप्त होता है। और बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, सपनों को सच करने का मंत्र। क्या क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल
उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर जो आप विद्यार्थी हैं, आपका हौसला है कि हम नीट निकाले, IIT करें, हम वैज्ञानिक पढ़े बने, तो अगर जो हौसला है तो आपको पढ़ने की क्षमता देगी। सारा गलत एक्टिविटी को छोड़कर आप पढ़ने में जुट जाइएगा। आप ये नहीं देखिएगा कि रिसोर्स क्या है। आज के जमाना में रिसोर्स घर बैठे, अगर छोटा सा मोबाइल है तो सारा रिसोर्स आपके पास है, बस अपने हौसलों को मजबूत करना है। दूसरा है, आज की मेहनत कल की सफलता। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ज्ञान का एक एक कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जरूरी नहीं कि हम एक ही दिन पूरा पढ़ ले, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ज्ञान के भंडार तुम्हारे पास आ जाएगा, और वही भंडार तुम्हारे लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएगा और तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। सफलता केवल एक सीख है, हार नहीं। सॉरी, असफलता एक सीख है, हार नहीं। अगर जो एक बार आप असफल हो गए वो सीख है, हार नहीं। वो असफलता से आप सीखेंगे कि हाँ, इस चीज को और कैसे बेहतर करना है। जब अगली बार उसको तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता केवल एक सीख है, हार नहीं। जो विद्यार्थी निरंतर प्रयास करता है वही एक दिन सफलता की नई कहानी लिखता है। जो विद्यार्थी निरंतर तैयारी करता है, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन छोड़ दिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। कछुआ की चाल चलना है, प्रतिदिन धीरे धीरे पढ़ना। ये नहीं कि खरगोश की चाल चले, 2 दिन बहुत दिन भर पढ़े और पता चला 4 दिन सो गए, तो वो कोई फायदा नहीं है। प्रतिदिन नियमित ढंग से पढ़िएगा तो आपको सफलता मिलेगी और आप सफलता की नई कहानी लिख पाएंगे। किताबों से दोस्ती कर लो, सफलता खुद तुम्हारे पता पूछेगी। अगर जो किताब से आप दोस्ती कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल से आप दोस्ती कर लेते हैं, तो आपको सफलता के लिए किसी पास नहीं जाना है, सफलता आपके पास आएगी कि तुमको कौन सा सफल बनाना है, क्या बनना है, हम बनाएंगे। समय का सम्मान कर लो, मंजिल तुम्हारे कदम छुएगी। अगर जो आप अभी व्यस्त बेकार चीजों में समय देते हैं तो उसको नियंत्रित करके अध्ययन पे समय देंगे तो जो सफलता है आपको कदम छुएगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।